आज की मार्केट 4639 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करती हुई क्लोज हो चुकी है और क्लोज होने की सबसे मेजर जो पॉजिटिविटी की वजह है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी आ जाना और इवन के ईरान यूएसए वॉर जो है उसका तकरीबन एंड हो जाना। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया बल्कि ओवरऑल भी आया है। लेकिन अगर अभी आप देखें तो टेक्निकली भी जो इंडेक्स है हमारा 1,77,039 पॉइंट पर है, जिसको अब कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस है वो फेस करनी नहीं पड़ेगी। इवन के मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस थी टेक्निकली भी फंडामेंटली भी वो थी ईरान यूएसए वॉर, जो कि सब इंडिकेटर्स को फेल कर रही थी। लेकिन इस टाइम पर अब आपको फ्यूचर में काफी बेहतरी देखने को मिलेगी, इंडेक्स काफी बेहतर परफॉर्म करेगा। पहले तो स्टार्टिंग में इंडेक्स ओपन ही काफी बेहतर रहा और इवन के पॉजिटिव ही तकरीबन 4,000 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ, तो थोड़ी सी इसमें नेगेटिविटी जस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स के माइनस होने में देखी गई, जो कि लोवेस्ट पॉइंट अगर देखे तो तकरीबन 2600 प्लस पॉइंट का लोवेस्ट पॉइंट लगा आज के इंडेक्स को। तो एट दी एंड 4639 पॉइंट पॉजिटिव जाकर क्लोज हुई आज की मार्केट। आज की मार्केट काफी बेहतर रही। इसके बेहतर होने की बहुत सी वजूहत थी और इसको सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखें तो 19 जून को एग्रीमेंट साइन होना है, जो कि टोटली डिसाइड हो चुका है और दोनों कंट्रीज की तरफ से भी अनाउंस कर दिया गया है और कंफर्मेशन कर दी गई है कि 19 जून को जिनेवा में एग्रीमेंट होगा। और अब इस टाइम पर टोटली जो भी कोई फौजी कार्रवाई है वो नहीं होगी और सब कुछ खत्म हो गया और इवन के लेबनान भी इस सीज फायर मायदे में शामिल है। तो सारे के सारे पॉइंट्स पर इत्तेफाक होने के बाद अब जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो होने जा रहा है, तो अनाउंस टोटली हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला। वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि ग्लोबली भी जो सिचुएशन है वो काफी बेहतर है। अगर आप इन सिचुएशन को देखते हुए ऑयल प्राइसेस को भी देखें तो आज के दिन ऑयल प्राइसेस भी तकरीबन 5% से भी ज्यादा की गिरावट में चल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो ये भी काफी मेजर इंडिकेटर रहा पाकिस्तान की मार्केट को पॉजिटिव परफॉर्म करने में। इसके साथ साथ ही कुछ कंपनीज को अगर हम देखें तो पायनियर सीमेंट ने अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की, जिसमें इन्होंने बताया कि ये तकरीबन 28 मेगावाट का जो सोलर कैपेसिटी प्लांट है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपने मेन प्लांट पर। ये कैपेसिटी जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है, ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी सेकंड क्वार्टर 2026-27, जो कि आपको दिसंबर तक ऑपरेशनल होने को मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिस्टम्स लिमिटेड ने भी अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की, जिसमें इसने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस सर्विसेज को एक्वायर करने की मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो ये कंपनीज की कुछ इन्फॉर्मेशन के बाद अगर हम स्टॉक्स की बात करें जो कि स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्म करेंगे आफ्टर द बजट और आफ्टर द वॉर, तो जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले चूंकि कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट था कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी और मिली भी है इस टाइम पर, क्योंकि बजट में उस पर काफी छूट दी गई। 50% जो टैक्सेस है बाइंग पर भी और सेलिंग पर जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर थे उसको काफी कम कर दिया गया 50% तक, तो उसका काफी इम्पैक्ट आपको सीमेंट सेक्टर स्टील सेक्टर में देखने को मिला। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने ऑब्वियसली अब ग्रो करना ही है। अब ये सारा साल तकरीबन जो स्टील सेक्टर में मुगल स्टील, सेम ऐसे ही इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, ये जो स्टील सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये काफी बेहतर परफॉर्म करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीमेंट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसमें लक्की सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, फौजी सीमेंट भी आते हैं। तो आप इनको भी नजर में रख सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपने एक साल के लिए भी इनको होल्ड रखना है तो सिर्फ यही नहीं बल्कि आईटी के लिए भी काफी बेहतर थी, तो सिस्टम्स लिमिटेड भी आप इसको बाय कर सकते हैं और इवन के अभी काफी लो प्राइसेस पर थे, तो आप इनको क्योंकि जंग खत्म हो चुकी है तो आप वैसे भी इनको बाय करके एक अच्छी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कल की मार्केट की कि कल की मार्केट कैसे रहेगी, तो चूंकि ओवरऑल सिचुएशन नॉर्मल है और जंग का भी जो खतरा है वो भी टल चुका है, जो कि मेन रीजन बनती थी मार्केट्स को डाउन करने के लिए, तो वो भी नॉर्मल हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको वैसे भी कल मार्केट अगेन पॉजिटिव देखने को मिलेगी और पॉजिटिविटी तकरीबन 2000 पॉइंट्स तो होगी, जिसमें आपको मजीद काफी अच्छी बेहतरी नेक्स्ट डेज में भी देखने को मिल सकती है। और चूंकि बाकी यही बात स्टेट ऑफ हॉर्मस की जो कि अभी ओपन नहीं हुई, वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन होगी 19 डेट को ही, लेकिन ट्रम्प की तरफ से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन भी होगी और अपनी जो फौज है उनको उन्होंने हुक्म भी दे दिया है तैयारी करो स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोलने की, और इवन के ईरान पर जो नाकाबंदी है स्टेट ऑफ हॉर्मस पर वो भी क्लोज हो जाएगी। तो काफी पॉजिटिव फंड्स है जो कि मार्केट काफी ज्यादा ऊपर लेकर जाएंगे, तो नेक्स्ट फ्यूचर में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो यही बेहतर टाइम है अपने पैसे को यूटिलाइज करने का, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आपकी क्या राय है, आप अपने राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना करें।